साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश की फलित ज्योतिष पाठ 101 में आपका स्वागत है। योग प्रकरण की बात चल रही है। योग प्रकरण में योगों के बारे में ही चर्चा चल रही है। योगों में गजकेसरी योग, विशेष योग गजकेसरी योग कल से शुरू हुआ है। गजकेसरी योग की चर्चा चल रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है। इस योग में हमने कल आपको बताया कि जो भी जिस व्यक्ति की कुंडली में, जिस जातक की कुंडली में इस योग का निर्माण होगा, वो निश्चित ही बहुत ही जो है बलशाली होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, दूसरों से सहानुभूति रखने वाला होगा, समाज में उसके सम्मान, इज्जत, ये सब चीज़ें उसके अंदर होंगी ही होंगी। और हमने बताया आपसे कि गज और केसरी दोनों के मेल से बनता है, तो बल और सामर्थ्य और बुद्धि की इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में अधिकता होती है। कल चर्चा हुई थी आपसे कि मेष पहला ग्रह बन रहा था लग्न में, तो मेष से मंगल के राशियों में तो 1 और 8 में बनने वाले ग्रह की चर्चा हुई थी। आज हम दूसरा जो है शुक्र हो जाता है, तो शुक्र की राशि दूसरी 2 राशियां होती हैं शुक्र की, वृष राशि और तुला राशि। तो वृष और तुला में अगर गजकेसरी योग का निर्माण होगा तो क्या होगा, उसका फल कथन कहेंगे। और बुध का ले लेते हैं कि बुध का तीसरी राशि, बुध की भी 2 राशियां होती हैं, तीसरी मिथुन राशि और छठी कन्या राशि। तो 30 और 6 इसमें जो है यदि निर्माण होगा गजकेसरी योग का तो क्या होगा। पुनः गजकेसरी योग को एक चीज़ हम आपको जिससे याद होता चले, केंद्र देव गुरु लग्न चंद्र द्वा शुभ दिग्युते। साफ साफ कह रहा है केंद्र से, केंद्र और लग्न से, केंद्र देव गुरु लग्न कि केंद्र में देव गुरु लग्न से देव गुरु मौजूद हो, या चंद्रमा से, केंद्र से या चंद्रमा दोनों से में किसी से भी यदि देव गुरु लग्न के केंद्र में मौजूद हो और शुभ ग्रह से दृष्टि युते, शुभ दृष्टि युते हों, शुभ ग्रह से दृष्टि रखते हों, तो निश्चित ही वो जो है गजकेसरी योग का निर्माण होगा। फिर कह रहा नीच राशि, नीच स्तार गृहहीने योग एवं गजकेसरी। कह रहा नीच राशि और अस्त न हो। तो केंद्र की बात किया था, तो केंद्र आपको बता दिया था कि 1, 4, 7, 10 भाव केंद्र होता है। तो किसी से जब लग्न से करेंगे तो लग्न से ये 1, 4, 7, 10 ये केंद्र हो जाएगा। और चंद्रमा से करेंगे तो चंद्रमा जहाँ बैठा होगा वहाँ से पहला भाव और उसके चौथा और 7वां और 10वां भाव ये जो है चंद्रमा से ले लेंगे। शुभ ग्रह की बात हुई थी। शुभ ग्रह आपको गुरु और शुक्र, चंद्र, बुध ये शुभ ग्रह होते हैं। गुरु शुक्र नरसैगी रूप से शुभ है, और चंद्रमा बुध जो है कभी कभी अपनी वो चंद्रमा सूर्य के नज़दीक होता है तो अशुभ हो जाता है। बुध जो है, बुध पाप ग्रहों के साथ बैठता है तो अशुभ हो जाता है, वो अन्यथा शुभ होता है। अशुभ ग्रह क्या होता है, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सभी लोग जानते हैं कि अशुभ होता है। अवस्थ ग्रह की बात करें तो सूर्य से 12 डिग्री के अंतर्गत जब भी कोई ग्रह आता है तो अस्त हो जाता है। ये तो पीछे के पाठों की बात हुई। अब आज बुध शुक्र ग्रह से बनने वाले, शुक्र ग्रह जो है दूसरा भाव शुक्र है, शुक्र से बनने वाला ग्रह कौन से होंगे, तो शुक्र की राशि में ग्रह बने। तो शुक्र की राशि में कब ग्रह बनेगा, एक तो हो लग्न से केंद्र में, तो लग्न से तो इसका ग्रह कोई बनने से रहा, लग्न से कोई ग्रह इसमें शुक्र की राशि में बनेगा नहीं। लेकिन शुक्र की दूसरी राशि जो है, दूसरी राशि तुला राशि में, यहाँ पे अगर यहाँ पे चंद्र है, लग्न में चंद्रमा है और यहाँ पे गुरु आ जाता है, गुरु हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा। ये शुक्र से बनने वाला योग हुआ। अब शुक्र से बनने वाले योग की बात हम कर रहे हैं, शुक्र से बनने वाला योग। तो एक तो ये बन गया चंद्रमा से, लग्न से भी केंद्र में हो गया और चंद्रमा से भी केंद्र में हो गया। अब यहाँ चंद्रमा हो जाए, यहाँ चंद्रमा हो जाए, यहाँ चंद्रमा हो जाए, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गुरु है, तो गुरु से चंद्रमा से केंद्र में, देखिए ये उल्टा हो गया, ये इस तरह से कर लीजिए। ये लग्न से केंद्र में, तो लग्न से केंद्र में, तो लग्न ये है, लग्न से केंद्र में चंद्र गुरु यहाँ हो जाए, आपका चंद्रमा और गुरु हो जाए। और फिर यहाँ चंद्रमा है, यहाँ से केंद्र में गुरु हो जाए, तो यहाँ गुरु हो जाए, यहाँ गुरु हो जाए और यहाँ गुरु हो जाए। यहाँ चंद्रमा रहे, यहाँ गुरु न रहे, तो 2 स्थितियाँ बनेंगी। तो 2 स्थितियों में ये
तुला लग्न से में बनने वाला योग बनेगा। फिर यहाँ चंद्रमा है। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ से देखिए आप कि 4 भाव पहले चंद्रमा से केंद्र में गुरु, तो चंद्रमा मान लीजिए यहाँ हो जाए, आपका चंद्रमा एक यहाँ चंद्रमा हो जाए तो केंद्र में क्या हो जाएगा, चंद्रमा से केंद्र में तो 1 2 3 4 यहाँ गुरु हो जाए तो विष लग्न से बनने वाला योग भी बन जाएगा। चंद्रमा से केंद्र में गुरु जो हुआ तो चंद्रमा से केंद्र में गुरु यहाँ पे लग्न पे आ जाएगा तो यहाँ पे एक योग बनेगा, चंद्र गुरु का योग बनेगा। या तो ये आपने समझा कि 2 तरीके के योग शुक्र से बनेगा। इसका फल क्या होगा। अब शुक्र को आप जानते हैं कि शुक्र क्या है। शुक्र को मैंने कहा था कामनाओं का स्वामी है। शुक्र जो है श्रृंगारिक वस्तुओं का स्वामी है। शुक्र कलात्माओं का स्वामी, कलात्मा की बात करता है, कौशलता की बात करता है, संगीत गायन रुचि। तो यही जो चीज़ शुक्र से संबंधित है उसी शुक्र से संबंधित चीज़ों का, तो शुक्र से संबंधित में जो बनने में शुक्र से जो है इसका फल जो होगा, शुक्र से संबंधित गजकेसरी योग का फल, शुक्र संबंधित गजकेसरी योग फल, योग फल की बात होगी। तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो है कलात्मक कौशल कलात्मक होगा, कलात्मक होगा, संगीत गायन कलाकार। अब कलाकार होगा तो फिल्मों से संबंध रखने वाला, फिल्मों से संबंध रखने वाला कलाकार, संगीत गायन कलाकार, फिल्मों से संबंध रखने वाला, फिल्म बनाने वाला, फिल्म मेकर कह लीजिए, फिल्म मेकर। तो अब आप देख रहे हैं कि शुक्र संबंधित सभी, तो फिल्म मेकर, तो इन सब कार्य जो ये भी जो कार्य है, कलात्मक है, संगीत है, गायन है, कलाकार है, आर्ट की रुचि हो सकती है, उसको आर्ट आदि में रुचि होगी, आर्ट में रुचि, आर्ट का ज्ञान। तो इन सब से संबंधित कार्यों में, उपरों संबंधित कार्यों में उसको जो है विशेष रुचि होगी और इससे जो है संबंधित कार्य करेगा, कार्य भी इससे संबंधित ही करेगा। और धन बल और बुद्धि की उसमें जो कहा गया है, धन बल बुद्धि तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गजकेसरी योग है तो धन बल बुद्धि का निर्माण तो उसमें होगा ही होगा। तो ये आपके इसका फल हुआ शुक्र से संबंधित। अब सवाल बुध से संबंधित, बुध संबंधित गजकेसरी योग। अब ये तो आपने शुक्र से संबंधित कैसे बना, अब बुध से संबंधित कैसे बने। तो बुध के कौन कौन सी 2 राशियां होती हैं, एक राशि ये है और दूसरी राशि बुध की ये है। दोनों राशि केंद्र से बाहर है तो लग्न से संबंधित योग इसमें नहीं बनेंगे, लग्न से कोई योग इसमें नहीं बन पाएगा। तो इसमें योग कहां से बनेगा, इसमें अगर चंद्रमा यहां आ जाए, अगर चंद्रमा यहां हो जाए तो 1 2 3 और 4 तो यहां पे गुरु हो जाए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नीले से जो लिखा है ये काले से शुक्र लिखा है और नीचे से ये बुध की बात हम कर रहे हैं, बुध की बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा यहां हो जाए तो यहां से आप देख रहे हैं कहां हो जाएगा, तो 1 2 3 4 चौथे जो है गुरु आ गया। चंद्रमा के साथ गुरु हो जाए, यहां भी गुरु हो जाए तो ये भी एक बन जाएगा, योग बन जाएगा चंद्रगुरु। लेकिन चंद्रगुरु ये तो मीन राशि में बनेगा
तो इसको नहीं, अब यही एक योग ये बनेगा, चंद्रमा से गुरु यहाँ आ जाए या चंद्र गुरु यहाँ हो जाए, यहाँ चंद्रमा भी हो जाए, चंद्रमा गुरु हो जाए तो भी ये एक योग बन जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा। इससे अब यहाँ चंद्रमा हो जाए और गुरु इससे कहाँ हो जाए, 1 2 3 और 4 गुरु यहाँ हो जाए तो भी योग बन जाएगा। चंद्र गुरु चौथे हो गया। सातवें देखिए तो इसी से सातवें 1 2 3 4 5 6 7 गुरु यहाँ हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये भी गजकेसरी योग निर्माण मिथुन राशि में बन जाएगा, मिथुन में बनेगा। और फिर 10वां 7 हो गया तो 8वां 9वां और 10वां, तो 10वां चंद्रमा गुरु यहाँ हो जाए तो भी जो है, गुरु यहाँ हो जाए तो भी जो है क्या हो जाएगा। तो अब 1 4 7 10 की बात आती है तो चंद्रमा से, चंद्रमा देखिए यहाँ हो गया तो इससे जो है यहाँ गुरु हुआ तो हो गया, इससे चौथा 1 2 3 और 4 चौथे में आ गया तो गुरु आ गया, तो ये गजकेसरी योग का निर्माण हुआ। फिर यहाँ से ये 7वें आ गया, 7वें भी गजकेसरी, और ये 10वें आ गया गुरु, तो गजकेसरी योग का निर्माण हुआ। एक तो ये हुआ मिथुन लग्न का आपने देखा। अब इसी तरह से आप कन्या लग्न में देख लीजिए कि मान लीजिए कन्या लग्न में चंद्रमा जो है, चंद्रमा यहाँ होगा, यहाँ चंद्रमा होगा तो भी ये कन्या लग्न में बन जाएगा। चंद्रमा यहाँ भी यही हो, मान लीजिए चंद्रमा, तो चंद्र गुरु यहाँ हो गया तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा। इससे चौथा 1 2 3 और 4, तो यहाँ भी गुरु है ही है, चंद्रमा यहाँ हो गया तो यहाँ से गुरु यहाँ आ गया तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा यहाँ। तो यानी बुध के लग्न में, बुध की राशि में यदि बनना होगा तो बुध की राशि से शुरू होके या कन्या की राशि से शुरू होके 1 4 7 10 में यदि ग्रह रहेंगे, चंद्रमा से केंद्र में या यहाँ लग्न से केंद्र में तो हो ही नहीं सकते, लग्न से केंद्र में है ही नहीं, यहाँ चंद्रमा से बनेंगे तो इससे बनेंगे। अब बुध से बनने वाला, इसके योग का फल आपने जाना, शुक्र के, शुक्र जो है, शुक्र इसी तरह से 7वें से चंद्रमा होके या दूसरे से चंद्रमा होके यहाँ से चंद्रमा बनेगा। एक चीज़ इसमें भी थोड़ा छूट गया था, इसको आप चंद्रमा को समझ लीजिए कि यदि चंद्रमा दूसरे 20 राशि में ही चंद्रमा यहाँ हो जाए तो गुरु 1 2 3 और 4 गुरु यहाँ हो जाएगा तो भी बनेगा, योग बनेगा। अब 4 और 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ गुरु हो जाए और उसके बाद 8 9 10 यहाँ गुरु हो जाए तो ये बन जाएगा। और 7वें से चंद्रमा यहाँ है तो इससे भी, 7वें से चंद्रमा यहाँ तुला लग्न में है तो चंद्रमा है, तो चंद्रमा से गुरु 1 2 3 और 4 यहाँ गुरु होकर बनेगा, फिर 5 6 7 यहाँ गुरु बन जाएगा और फिर 8 9 10 यहाँ बनेगा। तो अब जो काले से है, ये जो है काले से जो है ये शुक्र से बन रहा है, बनने वाले योग हैं कि यहाँ पे गुरु चंद्रमा हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे बन जाएगा। लेकिन अब इससे फल क्या प्राप्त होगा, गुरु ज्ञान का स्वाप्ति है, तो ऐसा व्यक्ति, बुध क्या है, बुध ज्ञान के देवता है, तो ज्ञान के देवता है तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, विद्वान होगा। भाई बुद्धि के देवता है तो बुद्धिमान तो होगा ही, पहला शब्द आ गया कि बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान होगा, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा। और विद्या है तो विद्या तो विद्वान होगा। अब बुध व्यवसायिक होगा, आप ये भी देखिए, बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, तेजवान होगा, क्योंकि बुद्धि रहेगी तो तेज भी होगा, तेजवान होगा, बुद्धि होगी तेजवान होगा। स्मरण शक्ति बहुत तेज होगी, तीव्र होगी। बुध से व्यवसाय को भी देखा जाता है तो व्यवसायिक होगा। किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान का, यानी खुद पर्सनल व्यवसायिक हो सकता है या किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान का मुखिया हो सकता है, मुखिया
या उच्च पद पे या उच्च पद पर होगा। बुध से शेयर मार्केट भी दिखाता है। शेयर मार्केट में भी शेयर मार्केट में भी अच्छा धनार्जन करेगा। अब बुध से संबंधित और भी जो भी हों, मान प्रतिष्ठा, अब बाकी चीजें ये तो करेगा और इन चीजों में अपना जो है करेगा। बाकी जो है बल की बात हुई, अब बल के साथ बुद्धि भी उसमें जुड़ गया। गजकेसरी है तो गजकेसरी का उसका परिणाम तो ये मिलेगा ही कि बल भी है तो बल के साथ बुद्धि भी है, तो बल बुद्धिमान और मान प्रतिष्ठा, जो ये तो जनरल चीज़ें उसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं कि मान प्रतिष्ठा सम्मान ख्याति ये सब चीज़ सफलता उसकी जो है उसके कदम चूमेगी, तो ये सब चीज़ें तो जो है उसके साथ साथ रहेंगी। तो आज आपने क्या जाना कि गजकेसरी योग का निर्माण किसमें। अब जो नीले जो हैं ये जो है बुध के, हम बुध ग्रह से बनने वाले, यहाँ हम ये भी लिख दे रहे हैं, ये बुध ग्रह से बनने वाले हैं। बुध ग्रह से, यहाँ से बुध ग्रह से, यहाँ बुध ग्रह से बनने वाला गजकेसरी योग है और ये भी बुध ग्रह से बनने वाला गजकेसरी योग। तो बुध ग्रह से बनने वाला यहाँ पे गुरुचंद्र की ये युक्ति बनेगी इस तरह से। तो गज के, और ये जो काले से लिखा हुआ है ये शुक्र से बनने वाला गजकेसरी योग है। तो यहाँ शुक्र लिख दे रहे हैं हम, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। शुक्र से अब शुक्र से बनने वाले योग, तो हमने इसीलिए दो कलर का इस्तेमाल किया कि काले से जहां जहां ये ग्रह बनेंगे इस तरह से यदि ग्रह रहेंगे। अब एक चीज ये ख्याल रखना है आपको, फिर भी ये ग्रह इस तरह से बन रहे हैं, हमने यहाँ यही लिखा और ग्रहों की यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है। जब बाद में कुंडली विश्लेषण आगे चलेंगे तो और ग्रहों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ ये है कि केंद्र से 1 4 7 10 भाव में हो, शुभ ग्रह गुरु शुक्र चंद्र से, मतलब शुभ ग्रहों से युक्त हो। यहाँ इनके अलावा यदि कोई हो भी ग्रह इनके साथ हो तो वो शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह की दृष्टि हो, दृष्टि पड़ रही हो, तो दृष्टि आप जानते हैं कि हर ग्रहों की दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। सूर्य की जो है 7वीं दृष्टि को देखते हैं, चंद्रमा जो है अपने 7वें देखता है, मंगल जो है को 3 दृष्टि है, चौथी 7वीं और 10वीं दृष्टि। 7वीं सभी देखते हैं, चौथी और 10वीं और 8वीं दृष्टि मंगल को प्राप्त है। बुध को जो है एक ही दृष्टि प्राप्त है 7वीं। बृहस्पति को 3 दृष्टि प्राप्त है, 7वीं को छोड़ के 5वीं और 9वीं दृष्टि भी प्राप्त है। और शुक्र को जो है एक ही दृष्टि प्राप्त है। शनि को जो है 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तो शनि में कौन सी 3 दृष्टि होती है? 7वीं को छोड़कर तीसरी और छठी, ये 2 दृष्टियां शनि को प्राप्त हैं। तो ये भी देखना है कि अशुभ ग्रह की दृष्टि न हो। फिर क्या कह रहा है? अस्त न हो, सूर्य इनके नजदीक ना आ गया हो। सूर्य जब भी इस ग्रह के नजदीक आ जाएगा और 12 डिग्री से कम अंतर्गत गुरु हो जाए, 12 डिग्री से कम के अंतर्गत चंद्रमा हो जाए, तो निश्चित तौर पे जो है वो अस्त हो जाएगा तो वो परिणाम नहीं दे पाएगा। उसके बाद ये भी चीज़ आपको ख्याल रखनी है कि जो ग्रहों का ये गजकेसरी योग का निर्माण होता है तो गजकेसरी योग फल तो देता है, लेकिन अगर केंद्र में बनने वाले जो फल होंगे वो ज़्यादा फलदायी होते हैं, और जो ग्रह 6ठे 8वें 12वें में बनते हैं उनके फल में थोड़ी कमी आती है, क्योंकि 6ठे 8वें 12वें को दुर्भाव के रूप में कहा गया है, पूर्व के कुंडलियों में जान गए। आज इतना ही, और आप इसे देख रहे हैं तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसको क्रम से ही पढ़ें। पाठ संख्या इसीलिए हम देते हैं कि आप क्रम से अगर पढ़ेंगे तो पूर्व का जो पढ़ा होगा उसे आगे समझ में आ रहा होगा और ज़्यादा समझ में आएगा। आप क्रमांक से पढ़ते चलें। जो 90 91 जो इसको जो है पिछला 100 पढ़ा है तो 100 को गजकेसरी योग को कैसे बनता है उसको जाना, जबकि आज भी मैंने रिपीट किया है, और 101 को पढ़ा। तो इस तरह से आप क्रम से पढ़ें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें, जिससे इसका और भी लाभ और भी लोग ले सकें। धन्यवाद सभी को, नमस्ते। और फिर अगले वीडियो में आपसे अगले 2 हम उनको जो है बुध और शुक्र को लिए थे, तो अगले में जो है बृहस्पति और शनि को जो है लेके चलेंगे। बृहस्पति और शनि, चंद्रमा और शनि की बात करेंगे। अच्छा, नमस्ते।